दोस्तों फरवरी के मिडिल से लेकर मार्च के मिडिल तक अगर आप लेट हो रहे हैं तो मार्च के लास्ट तक भी आप ये काम थोड़ा बहुत कर सकते हैं। तो बहुत से ऐसे काम हैं जो हमारे गार्डन में इस समय बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे हम लोग हमारे जितने भी लगभग प्लांट होते हैं, उनको रूट्स को कट करना, ब्रांचेस को कट करना, यहाँ तक कि अच्छी पॉटिंग मिक्स बनाकर देना और उसके साथ ग्राफ्टिंग हो गया, कटिंग्स लगाना, एयर लेयरिंग करना, ये सारा काम जब हम करने लगते हैं तो हमारे गार्डन में वैसे ही काम ज़्यादा हो जाता है। लेकिन उसी के बीच में कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी ग्रोथ अच्छी रहती है और उनको जस्ट थोड़ा-सा न्यूट्रिशंस दे देंगे तो आपका प्लांट अच्छी ग्रोथ करने लगता है। क्योंकि हमारे पास ऐसे काफ़ी प्लांट होते हैं जिनका हो सकता है रूट्स बाउंड हुआ ही नहीं है, तो आप उसको रूट्स को क्यों काटने जाएँगे, क्योंकि उसमें रूट्स बाउंड है ही नहीं। दूसरी चीज़, आपका प्लांट अच्छी ग्रोथ कर रहा है, अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है, जैसे मेरा ये बोगनविलिया का प्लांट है, आप देख लीजिए, इसमें ना तो रूट्स बाउंड हो रखा है और ना ही इसमें किसी तरह का मुझे रूट्स को काटना है, अच्छी ग्रोथ हो रही है, सारी चीज़ें अच्छे से हो रही है, तो मैं इस प्लांट को क्यों ज़्यादा परेशान करूँ। तो ऐसी सिचुएशन अगर आपके भी किसी प्लांट में हो रखा है तो प्लीज़ उसके रूट्स को कट करने मत जाइएगा। वैसे तो मैं अपने सभी वीडियोज़ में आप लोगों को बताती ही हूँ कि कौन से प्लांट की रूट्स को कट करना है या ब्रांचेस को कट करना है। अगर आपका प्लांट प्रॉपर शेप में नहीं है, बहुत बड़े-बड़े ब्रांचेस हो रखे हैं, रूट्स पूरा नीचे तक फैल चुका है, तब वैसे सिचुएशन में उसके लिए वीडियो आप लोगों के साथ कुछ दिनों पहले भी मैंने शेयर किया था। वो आप देख लीजिए क्या-क्या काम करना होता है। लेकिन जिन प्लांट में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा-सा न्यूट्रिशन देने से काम बन जाए और हाँ, टाइम पर इंसेक्टिसाइड ज़रूर देते रहिए। वैसे बोगनविलिया का जो प्लांट होता है, उसे बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। आप अगर महीने में 2-3 चीज़ें होती है जो अगर आपने दे दिया अपने प्लांट को तो आपका प्लांट अच्छी फ्लावरिंग करेगा और हाँ, सबसे बड़ी बात ध्यान रखना होता है कि रूट्स बाउंड तो नहीं हो रखा है। अगर रूट्स बाउंड हो रखा होगा तो भैया पिछले वाले वीडियो देख लीजिएगा जिसमें मैंने सारी चीज़ें बताई है। लेकिन ये वाला वीडियो क्योंकि मेरे इस प्लांट में रूट्स बाउंड नहीं हो रखा है तो इसको मैं न्यूट्रिशंस दे रही थी, तो इसीलिए आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग भी जिन प्लांट में रूट्स बाउंड नहीं हो रखा है उनको भी कटाई-छटाई शुरू मत कर लीजिए या उनकी जो प्लांट की सॉइल है उसको ज़्यादा छेड़-छाड़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए 3 ऐसे फर्टिलाइज़र है जो तीनों ही ऑर्गेनिक है, जो मैं अपने प्लांट में नॉर्मली देती रहती हूँ। डोरमेंसी पीरियड के बाद जब आपका प्लांट बाहर आता है, कभी भी आप उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र ना दीजिए। तो यहाँ पर मैं 2 मुट्ठी जितना वर्मी कंपोस्ट दे रही हूँ। वर्मी कंपोस्ट सभी के पास लगभग अवेलेबल हो जाता है, नहीं तो आप किचन के वेस्ट जो जो कंपोस्ट बनाते हैं वो भी आप दे सकते हैं। उसके साथ यहाँ बोन मील दे रही हूँ 2 चम्मच जितना। बोन मील में कैल्शियम और फास्फोरस रहता है जो आपके प्लांट को काफ़ी अच्छे से हेल्प करेगा, उसके स्टेम को मजबूत करेगा, फ्लावर लाने में भी मदद करता है और जो रूट्स है उसे भी तेजी से फैलाने में मदद करता है। और इसके साथ दे रही हूँ 1 चम्मच सीवीड। सीवीड में सभी तरह के न्यूट्रिशंस होते हैं। काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कौन-सा ब्रांड यूज़ करते हैं, तो मैं ज़्यादातर यही खरीदती हूँ। ये कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है, मैं खुद खरीदती हूँ। बस ये तीनों फर्टिलाइज़र अगर आपने अपने बोगनविलिया के प्लांट में या आपका कोई भी परमानेंट प्लांट जो इस समय रूट्स बाउंड नहीं हो रखा है, उनमें आप दे सकते हैं। ये फर्टिलाइज़र सिर्फ़ बोगनविलिया के लिए ही नहीं है, मैं बोल रही हूँ जैसे मोगरा हो गया उसमें भी आप दे सकते हैं। मोगरा के लिए आप 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट भी दे दीजिएगा। एप्सम सॉल्ट मोगरे में बहुत अच्छा वर्क करता है। मोगरा हो गया, आपका कनेर हो गया, यहाँ तक कि आपके जो टगर वैराइटीज़, क्रैप जैस्मिन सब में आप दे सकते हैं, हिबिस्कस में दे सकते हैं। मैं यही खाद ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, आपको पता ही है। बस गुड़ाई करके अपने गमले के चारों तरफ से दे दीजिएगा और उसके बाद अच्छे से मिट्टी के साथ ज़रूर मिला दीजिए। बस इसी तरह से मैं अपने प्लांट को ध्यान रखती हूँ, सारी चीज़ें प्रॉपर न्यूट्रिशन ज़रूरी है और इस खाद को देने के बाद 15-20 दिन तक कोई खाद नहीं, उसके बाद आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जैसे केले के छिलके का पानी हो गया या किचन वेस्ट कंपोस्ट का पानी हो गया, इस तरह के या प्याज के छिलके का पानी आप दे सकते हैं। वो आप करीब 20 दिन बाद से दीजिएगा। तो बस यही आज शेयर करना था कि अगर आपका प्लांट हेल्दी है, तो आप बस न्यूट्रिशंस दे दीजिए और इंसेक्टिसाइड टाइम पर देते रहिए 20-25 दिन में एक बार। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।